व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। प्रोडक्शन फंक्शन किसी भी फर्म के प्रोडक्शन में लगाए गए इनपुट और उसके द्वारा होने वाले आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होता है उसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। यानी कि किसी भी उत्पादन के में लगने वाले जो इनपुट्स होते हैं और उससे होने वाले आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे ही प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के वक्त उसके द्वारा लगाए गए इनपुट्स के द्वारा कितने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सकता है। इस तरीके से हम जो है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में शॉर्ट में कह सकते हैं, स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप, किसी भी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के जो है फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स के फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जिसको हम Qx इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल एंड के इक्वेशन के रूप में शो कर सकते हैं, जहां पर Qx का मतलब होता है फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी x, मतलब कमोडिटी x का जितना भी आउटपुट हमें मिलता है किसके थ्रू, उसमें लगाए गए फिजिकल इनपुट्स ऑफ लेबर एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ कैपिटल। के का मतलब होता है कैपिटल, और क्योंकि किसी भी कमोडिटी के यूज़ करते हुए हमें लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेबर एंड कैपिटल, जिसको शॉर्ट रन में लेबर जो है वेरिएबल होता है और कैपिटल जो है फिक्स्ड होता है। तो हम नॉर्मल टाइम की अगर बात करें तो लेबर और कैपिटल का यूज़ करते हुए, ये जो फैक्टर का यूज़ करते हुए इसको इनपुट कहेंगे, उसके द्वारा जो टोटल आउटपुट होता है उसके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इसे ही प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इट डज नॉट शो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कभी भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं बताता, यानी कि कभी कभी ये किसी भी साधन के प्राइस या कॉस्ट को नहीं बताता है, ना ही ये बताता है इसकी तरह आउटपुट का कॉस्ट कितना है, इससे कितनी इनकम होगी, बल्कि ये केवल और केवल एक टेक्निकल रिलेशनशिप ही शो करता है। मतलब इतने इनपुट लगाने से इतना आउटपुट हो रहा है, ये केवल और केवल हमें टेक्निकल या फिर यूँ कहें हम फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। हमें इससे कॉस्ट या रेवेन्यू के बारे में पता नहीं चलता है। प्रोडक्शन फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जिसमें सबसे पहले हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें। शॉर्ट रन का मतलब होता है बहुत ही कम समय, यानी कि एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर producer can change only variable factors while the fixed factors remains constant। एक ऐसा समय जहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर होता है, कोई भी उत्पादक जो होता है, वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स इसका एग्जांपल है लेबर, केवल लेबर को ही चेंज कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है, अपने फिक्स फैक्टर्स जैसे कि होता है लैंड, मशीन, कैपिटल्स में चेंज नहीं कर सकता। दैट्स मीन्स इसको इक्वेशन के रूप में अगर शो करते हैं, इस वास्ते Qs इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल एंड के बार। यहाँ पर के ऊपर बार लगाया गया है, जिसका मतलब होता है कैपिटल फिक्स फैक्टर है, मीन्स कैपिटल फिक्स्ड है यहाँ पर, जबकि लेबर क्या है, वेरिएबल है। जब कैपिटल फिक्स होता है और लेबर वेरिएबल होता है, अगर इसका रिलेशन बनाया जाए तो कैपिटल फिक्स मतलब कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल इज कांस्टेंट, ये कैपिटल है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। जबकि कैपिटल कांस्टेंट होने पर यहाँ पर केवल और केवल घटाया बढ़ाया जाता है वो लेबर को ही घटाया जाता है और लेबर को ही बढ़ाया जाता है। ठीक, तो शॉर्ट टाइम होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ कि अभी जब लॉकडाउन का टाइम हो गया था, सभी के द्वारा जो लेबर को कम किया गया था
क्योंकि प्रोडक्शन घट गया था, केवल लेबर को कम किया गया था। कुछ कंपनियां बंद हो गई थी, लेकिन जो चल रही थी वहाँ पर लेबर का कम यूज़ हो रहा था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है उनके पास, क्योंकि लॉकडाउन बहुत कम समय के लिए रहा, तो ऐसे में केवल लेबर का भी पर ही फर्क पड़ा था। इसीलिए इसको कहते हैं इट एग्जिबिट्स रिटर्न ऑफ फैक्टर। ये केवल रिटर्न ऑफ फैक्टर बताता है, यानी कि साधनों के प्रतिफल को बताता है कि कितने फैक्टर का यूज़ करके कितना आउटपुट मिल रहा है। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक लंबा समय होता है, जिसको हम कहते हैं मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट रन जो है लेस देन 1 ईयर होता है, 1 साल से कम समय। लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग रन 1 साल से ज़्यादा का समय होता है, और इतना ज़्यादा समय होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों को चेंज कर सकता है। मीन्स अ प्रोड्यूसर हैज़ इनफ टाइम टू चेंज बोथ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों में चेंज किया सकता है। यानी कि सीधी सी बात कहें कि लॉन्ग टर्म में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर जो है वेरिएबल होता है, सभी फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। इतनी ज़्यादा समय होता है, दैट्स मीन्स इक्वेशन होता है इसका क्यू एक्स इक्वल टू एफ एल कॉमा के और एल दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है, दोनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब दोनों को परिवर्तित की, जाहिर सी बात है जब कैपिटल बढ़ाया जाएगा, तो बिजनेस का आकार बढ़ेगा, जिसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कैपिटल में चेंज करने के साथ साथ लेबर में भी चेंज करना पड़ रहा है। जब दोनों में चेंज होगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। दैट्स मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा, कुछ इसके जो रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ इस तरह दिखाते हैं। ये जो है 45 डिग्री में होता है अगर कैपिटल में चेंज किया, ये कैपिटल है, अगर इसमें चेंज किया जाता है तो उससे लेबर में भी चेंजेस आते हैं, यानी कि L और L1 ये शो किया जाता है इस तरह से। इस तरीके से अगर कैपिटल और जिसके थ्रू लेबर भी चेंज होता है, देन ये रिटर्न ऑफ स्केल होता है, पैमाने का प्रतिफल होता है। अब रिटर्न ऑफ फैक्टर और रिटर्न ऑफ स्केल क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।